ये जितने काम हमारे देश के वैज्ञानिक कर रहे हैं उसमें एक से एक आगे और ये माइलस्टोन तय कर रहे हैं। और इन माइलस्टोन को तय करते हुए आपने देखा कि गगनयान हमने उड़ाया और वो चांद के दक्षिणी ध्रुव के ऊपर यानी दुनिया का पहला चंद्रयान गगनयान वहां पर स्थापित हुआ है, जो वहां से तरह तरह के संदेश जो हर प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, दुनिया की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, वहां से चित्र आ रहे हैं। अब ये नया जो इसरो का प्रोग्राम हुआ है इसके भी वैज्ञानिक लाभ हैं, वो देश को भी होंगे और देश के बाहर, क्योंकि ऐसी जो स्पेस की चीज़ें होती हैं वो दुनिया को सबको लाभ मिलता है। हम उसमें लीड कर रहे हैं और आज बहुत देशों से आगे हम इस विषय में बढ़ चुके हैं। मुझे लगता है कि इसके अंदर 2-3 देशों का ही कंपटीशन है, भारत और सबसे आगे बढ़ चुका है। सर आज जो एक इस पुल का जो ओवरब्रिज बन रहा है जिसमें पानीपत से जींद की लाइन और जो अम्बाला की रेलवे लाइन है, उन दोनों के ऊपर से ओवरब्रिज जो बनेगा, इससे में बहुत बड़ी आबादी पानीपत की उसको लाभ मिलेगा। और साथ ही ग्रामीण क्षेत्र खास करके असंध एरिया, इसराना एरिया, वहाँ के गाँव की सीधी अप्रोच 2 साइड से हो जाएगी, पुराना असद रोड भी और ये नया जो रोड बनेगा इससे लाभ होगा। और इस पुल का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में अटल पुल रखा गया है। और यहाँ जैसे ही हाईवे के ऊपर ये पुल उतरेगा, वहाँ कॉर्नर के ऊपर जगह जो रखी पड़ी हुई है, उस जगह पर अटल जी का एक स्टेचू ये भी बड़ा लगाया जाएगा और पानीपत का पहला स्टेचू होगा। देखिए, ये कंफ्यूजन कांग्रेस मचा रही है जानबूझ के। जब उनके पास विषय कोई नहीं होता उस समय नए नए इश्यू निकाल के ले आते हैं, क्योंकि बहुत समय से अरावली के बारे में जो नियम पहले बने हुए थे उनकी पालना कुछ लोग नहीं करते थे। सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से लोग गए कि उसकी परिभाषा बना करके बताया जाए दोबारा से लोगों को, ताकि उसका पालन हो। उन्होंने ये कह दिया कि 100 मीटर से जो ऊंची पहाड़ियां अरावली की, उसके 100 मीटर नजदीक तक भी कोई नहीं आएगा। छोटी पहाड़ियों में यदि स्टेट चाहे तो वहाँ खनन करने के लिए परमिशन दे सकती है, क्योंकि खनन भी विकास का एक अनिवार्य हिस्सा है। अगर सरकार परमिशन नहीं देगी तो फिर इलीगल खनन बहुत बढ़ता है। आज भी बड़ी बड़ी पहाड़ियों पर राजस्थान में इलीगल खनन हो रहा है। ये वास्तव में तो राजस्थान के ऊपर चेकिंग ज़्यादा है, हरियाणा में तो वैसे भी गुरुग्राम और फरीदाबाद की जो पहाड़ियाँ उसके ऊपर खनन पहले से भी बंद है, आगे भी बंद रहेगा। वो तो क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आ गया है, वहाँ कोई खनन नहीं होने वाला। इसलिए केवल राजस्थान की बड़ी पहाड़ियों पर खनन ना हो इसलिए रोका गया है। ये नहीं होता तो और ज़्यादा खनन होता, नुकसान ज़्यादा होता, क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने स्वयं भी 2006 में इसी प्रकार की नियमावली बनाई थी। उसी नियमावली को सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा दोहराया है, कोई नई बात नहीं है। क्योंकि इतने साल के बाद ये दोबारा से विषय आया है, उनको लगता है कि लोग भूल जाते हैं, इसलिए ऐसे विषय को किसी न किसी लोगों को भ्रमित करके और उसका राजनीतिक फायदा उठाया जाए। उन लोगों को ये मालूम नहीं है कि जब जवाब दिया जाएगा तो पीछे भागेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट में ऐसा